अम्मा। सौम्या, बैठो। वो आपने आदित्य से पूछा बच्चों को लड्डू पसंद आया या नहीं? अरे हमारे तो आदित्य से अभी अभी बात हुई, लेकिन हम तो उसे पूछना ही भूल गए। हम एक काम करते हैं, अभी पूछ लेते हैं। हेलो बेटा, हमने तुमसे इतनी सारी बातें की, लेकिन तुमसे ये पूछना तो भूल ही गए, बच्चों ने लड्डू खाए या नहीं? कैसे लगे उन्हें? पसंद आया कि नहीं? अक्षत से तो एक लड्डू खा के रहा ही नहीं गया होगा, है ना? ईशाना को लड्डू खाने को मिले या नहीं? बेटा, हमारी बात करा दो ना बच्चों से। इस बार बच्चे दिवाली पे घर पे नहीं है तो घर की पूरी रौनक चली गई है। अरे मैं अभी बात करवाता हूँ आपकी। ईशाना, दादी का कॉल। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे। थैंक यू। अक्षत बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था ना आपने? मम्मा, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, मैं तो दादी के हाथ के लड्डू खाए थे। उसके बाद अचानक से पेट में बहुत दर्द हुआ। कहाँ हो रहा है दर्द? पानी। ईशाना बेटा, पानी लेकर आना। मैं पानी लेके आती हूँ, आप बात करो। अक्षत, क्या हुआ बेटा? लड्डू खाने के बाद पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य, हम फोन रखते हैं। जी अम्मा। ऐसा क्या हो गया? पापा ने भी यही लड्डू खाए थे, मैंने भी खाए, हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, तो फिर अक्षत ने ऐसे क्यों कहा? वो तो बचपन से आपके हाथ के लड्डू खा रहा है ना, तो फिर इस बार? अक्षत बेटा, दादी के हाथ के लड्डू खाने से तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो सकता, वो तो तुम बचपन से खाते आ रहे हो ना। शायद आज दोपहर के खाने के बाद तुमने कुछ खाया नहीं है ना, और फिर अचानक से तुमने लड्डू खा लिए, और तुम तो एक साथ दो दो लड्डू मुंह में भर लेते हो, उससे हुआ है ये। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी काढ़ा बना दूंगी, उसे तुरंत आराम आ जाएगा। अक्षत के लिए खाड़ा ही बनाना चाह रही हो ना? फिर कहीं भाग तो नहीं जाओगी पहले की तरफ? बच्चा परेशानी में है, भूल मत जाना। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। पानी। अक्षत बेटा, मम्मा काढ़ा बना कर ला रही है, पी के थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें और ईशाना दीदी दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, ओके? तब तक मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। ओके पापा। कम बखतों में इतनी रात में बिजली काट दी है। पहाड़ों में रहने का यही नुकसान है। अब इतने अंधेरे में सब्जी कैसे काटूं? है, पता चला काट रही हूँ भिंडी और उंगली काट बैठी। अंग्रेजी में इसका नाम लेडी फिंगर ऐसे ही रखा होगा। अक्षत गलत समय पे सो गया मम्मी, लगता है काढ़ा पीने से आराम आ गया है, इसे राहत मिल गई है पेट दर्द में। उठा देती हूँ वरना रात को नींद नहीं आएगी। अक्षत बेटा उठ जाओ, आइसक्रीम नहीं खानी तुम्हें? तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं।
रुको। पापा जाने दीजिए ना प्लीज, वो लड़का है ही ऐसा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वो यहाँ का गुंडा है, सब लोग उससे परेशान है। प्लीज रहने दो, बेफालतू में उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं है। पापा वो यहाँ पे सबसे फाइट करते हैं, प्लीज जाने दो ना प्लीज। पापा के होते हुए तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। इस लड़के ने सोचा तुम दोनों अकेले हो, बच्चे हैं डर जाएंगे। और तुम्हारी मम्मा ने भी इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं की, इसलिए कुछ ज्यादा ही अकाड़ रहा है। ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना सुधरेंगे नहीं ये लोग। बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। 15 साल पहले मैं इसी अस्पताल में काम करती थी। हर रोज की तरह मेरी ड्यूटी थी, मैं काम कर रही थी और सुनीता जी मेरे पास आई। सुनिए, आप मेरी मदद करेंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ। मुझे बेटी हुई और मेरे घर वाले नहीं चाहते कि बेटी हो, वो सिर्फ मुझसे बेटा चाहते हैं। और अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो पता नहीं वो लोग इस मासूम के साथ क्या करेंगे। इस मासूम बच्ची पर तरस खाइए, मेरी मदद कर दो। क्या आज इस अस्पताल में किसी को बेटा हुआ है? डिलीवरी के बाद आप बेहोश थी। अगली बार मेरे बच्चों को परेशान करने से पहले या किसी और को बदनाम करने से पहले ये याद रखना कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बच्चे हो, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपनी जिंदगी मत खराब करो। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, इसलिए ये सबक मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेक्चर मत दे, बाप नहीं है तू मेरा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा है? मुझे चोट लग जाती तो, और ये जो साइकिल तोड़ी है उसका पैसा कौन देगा? वो जो लड़का सुनीता जी का, नील, वो उनका बेटा नहीं है। नील
का बेटा है। ओ भाई, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ? और यार तू खुद भी डांट खाएगा, मेरे को भी खिलाएगा करण भाई से। रेडी हुआ? नहीं भाई, नॉट येट। ले तू खुद बात कर इससे। क्या कार्तिक, डील भूल गया क्या? जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, वरना मुझे डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि अपने हाथ रोक दे। मैं हो जाऊंगा रेडी, लेकिन तुम भी बताओ, इस जबरदस्ती की शादी में क्या तुम्हारी बहन खुश रहेगी? Just shut up. मेरी बहन बहुत खुश है और वो हमेशा खुश रहेगी। I will make sure of that. तुम सिर्फ रेडी होने का काम करो, समझे? मैं नहीं, तेरा जीजा जी की हेल्प करो रेडी होने में। हाँ वीरे। बस रखने की जरूरत नहीं है, मैं हो जाऊंगा रेडी। हेलो, यहाँ तुम्हारे घर की शादी है, तुम्हारे गांव की शादी है, कपूर्स का फंक्शन है, मेरी बहन की एंगेजमेंट है। फ्लावर्स लगाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो तुम? पैसे पूरे मिले हैं ना? सर रात को 4 बजे पता चला कि अर्जेंट पार्टी है, तो ये सब अरेंजमेंट करने में थोड़ा तो समय लगेगा। एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। जल्दी फ्लावर्स अरेंज करो। ठीक है सब, जल्दी कर देता हूँ।